वेलकम बैक दोस्तों, आपको खुश आमदीद कहेंगे अपने इस डेली के वीलॉग। बाजार, शेयर्स और खबरें। पाकिस्तान स्टॉक चेंज नई बुलंदी पर पहुंचा और आखिरी कैप रहा आज के दिन, जबकि तमाम नज़रें अब मंडे को एक इस अहम खबर डेवलपिंग उस स्टोरी पर रहेंगी। 4 ब्रेकआउट्स पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जो मंडे को रिव्यू है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का सर जोड़ेगी, उस पर बात करेंगे। क्या चांसेस हैं इंटरेस्ट रेट्स की कमी के, जो कि बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सपेक्ट किया जा रहा है अक्रॉस मार्केट एनालिस्ट्स। बाज़ार जो कि रोल ओवर वीक था और उसका आखिरी दिन था, इस रोल ओवर वीक में बाज़ार बहुत घूमा फिरा है, अप डाउन और अप डाउन रहा। जबकि आज एक बहुत ताकतवर रैली रही बाज़ार की, जो कि एक बार फिर से एक नए हाई की तरफ ले गई। 72,743 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग रही। 771 पॉइंट्स आज 100x ने जोड़े। जबकि इस पूरे वीक में हमने बहुत उतार चढ़ाव भी देखा। एक दिन 100x प्लस हुआ, अगले दिन माइनस, अगले दिन फिर प्लस हुआ, अगले दिन माइनस हुआ, और आज 5वें रोज़ एक बार फिर से बड़ी लीड से उसने तेज़ी की है। मजमूई तौर पर इस आउटगोइंग वीक में जिसके के 5 दिन थे, 2 दिन मंदी हुई, 3 दिन तेज़ी हुई। मजमूई तौर पर बाज़ार 1833 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब देखा गया, जो कि ट्रांसलेट हुआ 2.58% के टोटल गेन पे। एक्चुअली बाज़ार इस वक्त डेफिनेटली ओवरबॉट है, नो डाउट इट। डेली RSI 83 की रीडिंग पर है आज की जो क्लोजिंग है 100x की, जो कि बहुत ज़्यादा ओवरबॉट टेरिटरी है। लेकिन जैसे कि हम कल भी इस पर बात कर रहे थे, मुख्तलिफ जो इंडिकेटर्स हैं, मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट्स हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, डिपेंड करता है कि उनको आप कहाँ पर किस वक्त अप्लाई कर रहे हैं और उनका जो मैसेज है वो आप कहाँ पर लेना चाह रहे हैं। और इस वक्त जो मोमेंटम है बाज़ार का वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसा कि आज हमने देखा, दोबारा से बाउंस बैक देखा गया सीमेंट में, और सीमेंट के साथ साथ फर्टिलाइज़र, बैंक्स और पावर सेक्टर में बहुत सारे इंडेक्स हैवी वेट्स ने आज एक बार ज़बरदस्त अपसाइड मूव किया। जैसा कि एंग्रो फर्टिलाइज़र आखिरी दिन था आज और तकरीबन कैप होते होते बच गया। मंडे को एक्स खुलेगा, 8 रुपये का कैश डिविडेंड से एक्स हो जाएगा। 9 रुपये 38 पैसे टोटल स्टॉक ने इजाफा किया। आज जब कारोबार का इख्तिताम हुआ 177 पॉइंट्स को जोड़ गया। ये 9 रुपये और 38 पैसे बढ़ना एंग्रो फर्टिलाइज़र का मजमूई 771 पॉइंट्स की जो टोटल रैली थी। बैंक्स में अगर हम देखें तो बैंक अल हबीब 5 रुपये 37 पैसे का इजाफा रहा, और इस 5 रुपये 37 पैसे ने 100x को दिए कीमती 131 पॉइंट्स। हब पावर गो के 3 रुपये 54 पैसे ही स्टॉक आज एक बार फिर से अपसाइड मूव किया। जो इनिशियल एक्सपेक्टेशन थी डाउन साइड की, उसको उसने रद्द किया, और ये सिर्फ 3 रुपये 54 पैसे बढ़ जाना हब पावर का 108 पॉइंट्स को जोड़ गया 100x में। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी तकरीबन 4 रुपये 69 पैसे का गेन देखा गया, 103 पॉइंट्स को जोड़ा उसने। एंग्रो कॉरपोरेशन 6 रुपये और 26 पैसे का इजाफा, जबकि 53 पॉइंट्स का उसने कंट्रीब्यूशन दी है आज की 771 पॉइंट्स में। दूसरी तरफ जहां पर हम देखें कि जो मिला जुला जिस पर रुझान रहा, वक्ती गिरावट देखी गई। अब वहाँ पर मिलत ट्रैक्टर्स, TRG, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, PSEL, नेशनल बैंक पैकेजेस, एंग्रो फूड्स और मारी पेट्रोलियम, जबकि MCB भी आज मनफी बंद हुआ है। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली बहुत सारे जो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं उनकी जो गिरावट है वो वक्ती साबित हो रही है। आज जिन सेक्टर ने मनफी ओवरऑल कंट्रीब्यूट किया, OMCs यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने, IT फर्म्स ने और केमिकल सेक्टर ने। 100x की अपसाइड जो मूव है और जो ड्राइविंग सेक्टर्स हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम मजमूई तौर पर आज जो वॉल्यूम्स थे उनमें गिरावट देखी गई है तकरीबन 11.5% की।
कल 1 अरब 11 करोड़ शेयर से ज़ायद का काम था और आज वो कम होकर 98 करोड़ और 90 लाख शेयर्स पर मुहित हुआ। 35.8 अरब रुपया टोटल मार्केट वैल्यू थी इन शेयर्स की इस वॉल्यूम के, जहां पर कल 1 अरब 11 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम 37.2 अरब रुपए की मालियत थी। 375 स्टॉक में टोटल आज ट्रेड हुआ, 185 में इजाफा, 175 की कीमतों में कमी, जबकि 15 स्टॉक्स आज मुस्तहकम भी पाए गए हैं। 100 इंडेक्स की जो इस वक्त जो यहाँ पर कंडीशन है, चूँकि ओवरबॉट है, लिहाजा बहुत जो बेस्ट स्ट्रेटजी है, हमें ये जो ओवरबॉट कंडीशन है बहुत मुख्तलिफ इंडिकेटर्स की जो कि प्रीमेच्योर सिग्नल दे रहे हैं, एक्चुअली हमें ये प्रीमेच्योर सिग्नल्स उनको पोस्टपोन करना होगा, नहीं चाहिए। जहाँ पर हम मोमेंटम देख रहे हैं, जो मोमेंटम स्ट्रांग है उसको फोकस करना चाहिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस एक बेहतरीन स्ट्रेटजी रह सकती है। ख़बरों में जहां पर पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने अपने 9 महीनों के रिज़ल्ट को अनाउंस किया, 16.6 अरब रुपया उसका प्रॉफिट देखा गया, जो कि प्रॉफिट में पिछले साल के इसी पीरियड में इजाफा था। बैंक ऑफ पंजाब पहला क्वार्टर 1.7 अरब रुपया कमाया बैंक ने, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर के मुकाबले में 43.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस का इजाफा था। शेल पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की जो एक स्ट्रांग बिडर था, इसको ख़रीदने के हवाले से बहुत दिलचस्पी थी। वाफ़ी इंजीनियरिंग होल्डिंग की वो अब पीछे हट गया है, स्टॉक में कमी देखी गई इसी बिना पर। ग्लेक्सो के प्रॉफिट में 31% का इजाफा देखा गया पहले क्वार्टर के लिए, जबकि ओवरऑल जो न्यूज़ है, बहुत सारी न्यूज़ हैं जहां पर जो कि बहुत ज़्यादा इर्रेलेवेंट हैं, उनको डिस्कस करना। जो टॉप न्यूज़ है वो 2 किस्म की इंडिकेशन खबरें हैं पाकिस्तान का यूएस की तरफ से, कि यूएस पाकिस्तान के साथ ट्रेड तिजारत में मामनत करना चाह रहा है बहुत सारे सेक्टर्स में, मोस्ट लाइकली एग्रीकल्चर सेक्टर में मामनत रहेगी, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइन है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी मंडे को अनाउंस करेगा। मोस्ट मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस वक्त रिडक्शन की बात कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। अगर हम इन्फ्लेशन के फिगर को देखें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिज़र्व और जो डॉलर टू रुपए की पैरिटी है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है पिछले काफ़ी महीनों से, उसको देखें, या अगर हम देखें टी बिल का जो रेट है पिछले ऑक्शन में, वहाँ पर इजाफा देखा गया नियर टर्म 3 माह के टेन्योर की टी बिल्स पर, और कमोबेश 22% की सतह पर दोबारा से पहुँच गए। ये तमाम इंडिकेशन, अगर हम दूसरी तरफ जो प्रेशर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का, हालिया उसकी जो स्टेटमेंट थी रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी को आसान करने की, बहुत बड़ी उसने तनबीह की कि इसको मत छेड़ें, इंटरेस्ट रेट्स को लूज़ ना करें मॉनेटरी पॉलिसी को। तो एक्सपेक्टेशंस यही हैं मोस्ट लाइकली कि अनचेंज, इसकी अब की बार अनचेंज रखा जा सकता है, लेकिन ये अनचेंज जो कि मार्केट बहुत ज़्यादा हद तक अब तवक्को कर रही है कि मैक्सिमम बाय जून 2024 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी को कम करेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ग्लोबली यूएस का जो डाटा है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग आ रहा है। कल जो फिगर अनाउंस किया गया यूएस का पहले क्वार्टर की जीडीपी का, उसमें फिर से गिरावट देखी गई, 1.6% का ग्रोथ रेट देखा गया दुनिया की सबसे टॉप इकानमी का जनवरी टू मार्च के पीरियड के लिए, जो कि मई 2022 के बाद से कम तरीन रेशो है जीडीपी की ग्रोथ की। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है टुवर्ड्स अमेरिका के इंटरेस्ट रेट्स, जो कि पहले प्लान था फेडरल रिज़र्व का 3 बार कम करने का, वो शायद अब जून या जून से भी आगे पहुंच जाएं।
तो ये एक किस्म का कनेक्शन रह सकता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जब मॉनेटरी पॉलिसी को कंसिडर करेगा। और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी हमारे जो एक्सचेंज रिजर्व है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के हवाले से, उसके लिए भी काफ़ी फ़ायदा पहुंच रहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। 4 जो हमारे पास स्टॉक्स हैं आज जो बदला मंजरनामा बदला पाकिस्तान स्टॉक चेंज में, वॉल्यूम रीडर्स की जहां पर लिस्ट थी, अस्करी बैंक ने आज बाज़ार को लीड किया और उसने लीड किया 3 करोड़ 91 लाख शेयर्स के कारोबार के साथ। जबकि अपकमिंग जो रेजिस्टेंस है कोई मेजर अभी ब्रेक थ्रू नहीं है अस्करी बैंक में, अनलेस के 26 रुपये और 70 पैसे का जो लेवल है रेजिस्टेंस का, उसको स्टॉक ब्रेकआउट करे तो डेफिनेटली एक नया ट्रेंड हम शुरू होते हुए देख सकते हैं। मिलर ट्रैक्टर्स कल से जब उसका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो कंसोलिडेशन पैटर्न पे है, एक बार फिर से डाउन हुआ है। लाल पीर पावर स्टॉक में कैप देखा गया। अपकमिंग जो टारगेट रह सकता है वो इब्तदाई तौर पर 26 रुपये की सतह का है। हमारा जो आज पहला टॉप पिक है जो कि ब्रेकआउट टॉप पिक है वो नेशनल फूड है। नेशनल फूड आज ब्रेकआउट किया 164 रुपये से और उसने एक स्ट्रांग ये ब्रेकआउट दिया। होंडा जो उसका पिछला हाई था, लेटेस्ट हाई, वो अब पहुंच गया अक्टूबर 2021 के बाद की बुलंद सतह पर। दूसरा ब्रेकआउट आज हमने देखा फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम यानी कि FFBL में, जो कि हमारी कल एक शॉर्ट की कॉल थी, बट उसने आज बाज़ार ने उसको रिवर्स किया और वो पिछला जो प्रीसीडिंग हाई है वो लेवल क्रॉस कर गया। अब यहाँ पर एक जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो एक बाई की है, चूँकि ब्रेकआउट है और ये ब्रेकआउट स्टॉक को ले गया तकरीबन अप्रैल 2019 के बाद की बुलंद तरीन सतह जो कि 33 रुपये से ऊपर बनी है। अब जो अगला पॉसिबल टारगेट रह सकता है वो 43 से 44 रुपये की सतह का, जबकि यही लेवल एक स्टॉप लॉस की सूरत पे काम कर सकता है, काम करेगा। एक्चुअली जो रिस्क है वो काफ़ी अंडर कंट्रोल है। डाउन साइड टू अप साइड जो अब स्टॉक में पोटेंशियल है, रिस्क अंडर कंट्रोल है। तो ये जो रिस्क अंडर कंट्रोल है ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी का हिस्सा है स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट का। आज जहां पर ऑटो सेक्टर ने रूल किया, जिनकी के जो प्रेजेंस है इन टर्म्स ऑफ वेटेज 100x में वो बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी जैसा कि GHNI फिर कैप हुआ। एचकार ज़बरदस्त परफॉर्म किया, दीवान फ्रूक मोटर्स ज़बरदस्त परफॉर्म किया, अगरचे कि आज कैप नहीं लगा स्टॉक में। साजगार आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया और एटलस होंडा भी आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। एटलस होंडा एक्चुअली आज स्टॉप यानी कि ब्रेकआउट भी कर गया 420 रुपये को। पिछली 2 बार फेल अटैम्प्ट रही, पेनिट्रेट किया 420 से, लेकिन जो उसकी क्लोजिंग है वो उससे ऊपर नहीं कर पाया और नीचे गिरा, दोबारा से बाउंस बैक लेना पड़ा। और ये जो आज की क्लोजिंग है स्टॉक की तकरीबन नवंबर 2021 के बाद की बुलंद तरीन सतह है। अगला पॉसिबल टारगेट जो कि 499 रुपये की सतह पर स्टॉक में देखने को मिल सकता है। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, मिलते हैं आपसे मंडे 29 अप्रैल 2024 को। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।